सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कृषि क्रांति। आज हम पढ़ेंगे कृषि क्रांति के MCQs, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। इसको हमने डिटेल से पहले पढ़ लिया है। आज इसके जो छोटे क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, उनका आंसर देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो आप जो है मेरे बोलने से पहले एक बार अपने मन में इसका आंसर देने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कृषि क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो सभी आंसर दें। जो कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था अपनी पुस्तक दास कैपिटल में। जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी वो थी दास कैपिटल। और अन्य ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम आप जानते हो। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर अगर हम गए ऑप्शन की बात करें तो सर आर्थर यंग, इनको नवीन कृषि का पैगंबर कहा जाता था। और इनकी जो पुस्तक का नाम था एनालज ऑफ एग्रीकल्चर, इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने बाड़बंदी, खेतों की बाड़बंदी संबंधी नियमों में या बाड़बंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार हमें अन्य ऑप्शनों की भी जानकारी होनी चाहिए सही आंसर के साथ साथ, जो हमें बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन करने बैठते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कृषि क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, हमें ये देखना है कि किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति शुरू हुई थी। तो कहाँ पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड के अंदर। बिल्कुल सही आंसर है इंग्लैंड। हुई थी बाद में अन्य यूरोपीय देशों में भी हुई थी, जैसे फ्रांस के अंदर भी हुई, फिर इटली में भी हुई, लेकिन जहाँ पर हुई थी सबसे पहले हुई तो इंग्लैंड इसका सही आंसर है, जो बिल्कुल सत्य आंसर है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? तो वही क्वेश्चन रिपीट है और 2002 में पूछा भी जा चुका है। तो इंग्लैंड के अंदर कृषि क्रांति सबसे पहले आई थी। हम अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था कृषि क्रांति का मुख्य कारण? तकनीकी विकास, उच्च कीमतें, व्यापार, जनसंख्या बढ़ोतरी। तो क्या था? तकनीकी विकास। जनसंख्या बढ़ोतरी भी इसका कारण था, लेकिन यहाँ पर उपयोग सभी ऐसा कुछ नहीं दिया गया। उच्च कीमतें भी हुई थी, लेकिन मुख्य कारण पूछा गया है तो मुख्य कारण है जब तकनीकी विकास, मशीनों का जब विकास हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रसार होने लगा, बड़ी बड़ी मशीनें जब आने लगी, उनके द्वारा आधुनिक ढंग से कृषि की गई, तो तकनीक में जो परिवर्तन आया यह मुख्य कारण के तौर पर देखा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कृषि क्रांति ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो किस पर बल दिया? ऑप्शन है आपके सामने। फसलों के बदलाव पर, मुख्य व्यापार पर, मुक्त व्यापार पर, अनाज संबंधी कानून पर, किसानों के अधिकार पर। तो किस पर बल दिया? बिल्कुल सही, फसलों के बदलाव पर। जब फसलों को बदल बदल कर बोए जाने लगा तो उत्पादन अधिक हुआ। तो नेक्स्ट की बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। कृषि क्रांति लाने में कौन सा तथ्य सहायक नहीं था? नहीं पर आपने ध्यान देना है कि कौन सा तथ्य सहायक नहीं था। बदल बदल कर फसलें बोना, ये बिल्कुल है था, ये इसके कारण कृषि क्रांति आई थी। ड्रिल का प्रयोग, जेथरो टूल के द्वारा जो मशीन बनाई गई थी, इसके प्रयोग से कृषि क्रांति बढ़ी थी। बाड़बंदी के द्वारा भी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। खुले खेतों का विकास, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि खुले खेतों का विकास ऐसा कुछ नहीं किया गया था जो इस प्रकार से सहायक रहा हो। तो इस प्रकार से आपने देखना है सभी को। और आगे बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री नामक कृषि संबंधी पुस्तक की रचना की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचना की गई थी रॉबर्ट वेस्टन के द्वारा। रॉबर्ट वेस्टन के द्वारा 1645 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो जोर दिया गया था जड़ वाली फसलों पर, इन्होंने जोर दिया था कि जड़ वाली फसलों का उत्पादन हमें करना चाहिए, भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, या त्रिपत्ती जो घास होता है उसका उत्पादन करना चाहिए। यह जो जोर दिया गया था रॉबर्ट वेस्टन के द्वारा किया गया था। अन्य ऑप्शनों की अगर बात करें, आर्थर यंग थे जो इनके द्वारा जो बाड़बंदी पर अधिक बल दिया गया, और 1993 में इनको जो है कृषि बोर्ड का सचिव भी बनाया गया था। एडम स्मिथ की बात करें, इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। और जो हमारा गया ऑप्शन है विस्काउंट टाउनसेंट की बात करें, तो इन्होंने फसल के बदलाव पर अधिक बल दिया था कि फसल को बदल कर बोना चाहिए खेत के अंदर। तो इस प्रकार से अन्य ऑप्शन हमारे रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, न्यू लिसिस्टर नामक भेड़ की नस्ल का विकास किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट बैकवेल के द्वारा। जो पहले 21 पौंड की जो भेड़ होती थी उसके स्थान पर जब इन्होंने नई जो भेड़ की नस्ल को सुधारा तो उसका वजन 60 पौंड होने लगा था। तो यह बदलाव इनके द्वारा किया गया था। अन्य ऑप्शनों की बात करें, चार्ल्स कोलिंग, इनके द्वारा बैल की नस्ल को सुधारा गया। शॉर्ट हॉर्न नाम की एक बैल की नई नस्ल बनाई गई जो कि अधिक तंदुरुस्त होती थी। आर्थर यंग की बात करें तो बाड़बंदी में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और 1793 में इन्हें कृषि बोर्ड का सचिव भी बनाया गया था। और चार्ल्स विस्काउंट टाउनसेट की बात करें तो इन्होंने फसल के बदलाव पर बल दिया था। तो इस प्रकार से अन्य ऑप्शन भी हमारे रहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शॉर्ट हॉर्न नामक बैल की नस्ल का विकास किया था? तो बताइए किसने किया था? पहले बताया जा चुका है, चार्ल्स कोलिंग के द्वारा शॉर्ट हॉर्न नामक बैल की नस्ल में सुधार किया गया था। अन्य ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट बैकवेल के द्वारा भेड़ की नस्ल में सुधार किया गया था, और रॉबर्ट वेस्टन के द्वारा नई जड़ वाली जो फसलों का उत्पादन पर बल दिया गया था। और 1645 में इनकी जो पुस्तक थी एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर, उसका भी इन्होंने उसमें भी अपना वो पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फसलों की अदला बदली पर बल दिया? तो बताइए, पहले बताया जा चुका है, तो किसने दिया था? चार्ल्स विस्काउंट टाउनसेट के द्वारा बदलाव पर बल दिया गया। अन्य ऑप्शनों की बात करें, चार्ल्स कोलिंग, इनके द्वारा बैल की शॉर्ट हॉर्न नामक नस्ल बनाई गई। रॉबर्ट वेस्टन, इनके द्वारा जड़ वाली फसलों पर अधिक बल दिया गया था। और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल इनकी पुस्तक थी जिसमें कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, किस विद्वान ने ड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किया? तो किसके द्वारा किया गया? हम यहाँ पर अन्य ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि किसने क्या बनाया। आर्थर यंग ने बाड़बंदी पर जोर दिया, तो इसके द्वारा ड्रिल नामक मशीन नहीं बनाई गई थी, बाड़बंदी पर जोर दिया गया था। और एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और रॉबर्ट वेस्टन ने जड़ वाली फसल पर जोर दिया था। 1745 में जो इनकी पुस्तक थी एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर भी जो 45 जिल्दों में प्रकाशित हुई थी। और जेथरो टूल की बात करें तो इन्होंने ड्रिल नामक मशीन बनाया था जिससे कि अब गहरी जुताई करना जो पहले पक्षियों के द्वारा जो बीज को उठा लिया जाता था, अब इस समस्याओं से छुटकारा मिल गया था। तो ड्रिल नाम की जो मशीन थी उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था कृषि क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री का लेखक कौन था? तो कौन था इसका लेखक? जेथरो टूल।
इनकी जो पुस्तक थी ये 1733 में प्रकाशित हुई थी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी दास कैपिटल, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट देखते हैं। कोक ऑफ होलखम ने कृषि क्रांति में क्या योगदान दिया? तो सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। उसने फसलों की अदला बदली पर बल दिया, बिल्कुल सही। फसलों की अदला बदली पर किसने बल दिया था? फसलों की अदला बदली पर किसने बल दिया था? चार्ल्स विस्काउंट टाउनसेट ने। तो ये हमारा गलत होता है। उसने पशुओं की नस्ल में सुधार किया, ये जो किया गया था कोलिंग के द्वारा किया गया था, और कोलिंग के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट बैगवेल के द्वारा किया था, तो ये भी हमारा गलत होता है। और उसने विशाल कृषि फार्मों की स्थापना की, बिल्कुल सही। जो बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना की गई, आधुनिक ढंग से इनमें कृषि की जाती थी, उत्तम किस्म के पशुओं को पाला जाता है, तो हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल सत्य होता है। तो उपरोक्त सभी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड के किस शासक को कृषक राजा कहकर पुकारा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो किसे कहा जाता है? जॉर्ज तृतीय को कृषक राजा कहकर पुकारा जाता है। जो इनका शासनकाल रहता है वो 1760 से 1820 तक रहता है, और जिनके द्वारा विशेष रूप से कार्य किया गया, विशाल कृषि फार्मों की स्थापना की गई थी। विंडसर एक स्थान था, वहाँ पर इन्होंने विशाल कृषि फार्मों की स्थापना की थी। तो हमारा ऑप्शन जो घ है बिल्कुल ठीक रहता है। नवीन कृषि का पैगंबर किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है नवीन कृषि का पैगंबर? आर्थर यंग को, बिल्कुल सही। एनालॉज ऑफ एग्रीकल्चर का लेखक कौन है? तो कौन है एनालॉज ऑफ एग्रीकल्चर का लेखक? आर्थर यंग। इन्होंने बाड़बंदी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहले भी इनका वर्णन कई बार आ चुका है, आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। अन्य क्वेश्चनों की 17 पर चलते हैं। इटली में किसने कृषि संबंधी सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किसके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था इटली के अंदर? कावूर के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। आर्थर यंग को आप जानते हो, बाड़बंदी में इंग्लैंड का जो रहने वाला था ये आर्थर यंग। बिस्मार्क का वर्णन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेम में। बहुत ही खतरनाक इंसान है बिस्मार्क। जर्मनी का चांसलर रहे हैं, और यूरोप की राजनीति में बहुत दबदबा उस समय के में इनका था। ऐसा माना जाता था बिस्मार्क के बारे में, किसी इतिहासकार ने कहा, डेविड थॉमसन ने, इतिहासकार का नाम है, उनके द्वारा कहा गया कि बिस्मार्क यूरोप की राजनीति में एक मंदारी की तरह कार्य कर रहा था, जो 2 बॉलों को अपने हाथ में रखता था और 3 को हवा में उछाल कर रखता था। कहने का अर्थ ये था कि यूरोप के जो देश थे, 2 को तो अपने हाथों में रखता था, जिन पर सीधे तौर पर कार्य करता रहता था, और 3 को ऐसे ही हवा में उछाल कर रखता था। बिस्मार्क को हम नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे। एक खतरनाक करैक्टर के तौर पर इनको देखा जाएगा। मेजनी है, ये भी नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे। ये भी इटली में हुए हैं, और इटली के में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट सेम में इनको देखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, कृषि क्रांति का क्या प्रभाव हुआ? तो क्या प्रभाव हुआ कृषि क्रांति का? छोटे किसानों का अंत, बिल्कुल सही। उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही। भूमि की कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, कृषि क्रांति ने किसका मार्ग प्रशस्त किया? तो किस कृषि क्रांति के बाद कौन सी क्रांति आई उसका हमें बताना है। तो किसका मार्ग प्रशस्त किया? औद्योगिक क्रांति का, बिल्कुल सही। कृषि क्रांति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया?
तो किस पर बल दिया कृषि क्रांति ने? आप कमेंट कर कर बताना इसका आंसर। आप स्वयं देखना और बताना कि क्या इसका सही आंसर है। सभी का धन्यवाद।